संचार क्रांति के जनक, नए भारत के निर्माता, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती को लेकर नौदरा ब्रिज जबलपुर स्थित प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि सभा और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमेश सिघार, पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता टीकाराम कोस्टा, कांग्रेस नेता विवेक अवस्थी, कांग्रेस नेता रामदास यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश यादव सहित शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पदाधिकारियों का कहना है कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। स्वर्गीय गांधी ने देश में संचार क्रांति लाकर युवाओं को रोजगार देने के साथ कंप्यूटर युग की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भारत विकसित भारत बन सका है। स्वर्गीय राजीव गांधी के पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने, युवाओं को 18 साल से अपना मताधिकार का उपयोग करने सहित अन्य योजनाओं को लागू किया। ऐसे महापुरुष की जयंती पर सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया है। एक महान नेता जिन्हें देश ने खोया, राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि उनकी विरासत, उनकी सोच इस देश को एक नए भारत के, आधुनिक भारत के रूप में आज जो दिखता है भारत, उनकी सोच थी। तो मैं समझता हूं कि देश को एक तकनीकी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ाने में राजीव गांधी जी की अहम भूमिका रही, और वही कारण है कि आज देश अगर इस सूचना तकनीकी में आगे है, आत्मनिर्भर है, तो राजीव गांधी जी के कारण है। मैं उनकी इस जयंती पे नमन करता हूँ कांग्रेस परिवार और सभी की ओर से। मैं यही करता हूँ कि उनके इस प्रेरणा जो उन्होंने दी है इस देश को, उसको हम लोग अपने एक मिसाल बना के कायम रखें। कांग्रेस के सभी परिजन विशेष करके इस संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं कि उनके सपनों के भारत को आगे बढ़ाने निकले हैं। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, जो उनकी सही विरासत के वारिस हैं और जनमानस ने भी स्वीकार कर लिया। बड़ी जीवटता के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो निकले हैं आम जनों के अधिकार की सुरक्षा को लेके, आम जनों के हितों की सुरक्षा को लेके। राजीव गांधी के अधूरे काम को पूरा करने निकले हैं। कांग्रेस के तमाम लोग आज इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम अपने स्वर्गीय नेता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। राजीव जी के जन्म दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और याद करते हैं कि एक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री वो भी रहे जिन्होंने 21 साल से मतदाताओं की उम्र करके 18 साल के मतदाताओं को उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया। वही वर्तमान की सरकार को हमें देख रहे हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के लिए वो बल्कि वोटों को काट रही है, कहीं जाति के नाम, कहीं धर्म के नाम, कहीं पहचान के नाम, कहीं SIR की कार्यप्रणाली के हिसाब से। लोगों के प्रेरणा स्रोत, महान विचारक, पूरी दुनिया में जिनने बहुत थोड़े समय में अपना डंका बजाया हो और भारत के युवाओं को एक नई दिशा दी हो। जिस प्रकार सूर्य और हवा सबके बराबर बांटते हैं, उसी प्रकार उनने 73 और 74वें संविधान संशोधन करके अधिकारों को सब हर एक को बराबर पे किया। ऐसे युग दृष्टा श्री राजीव गांधी जी के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी संचार क्रांति के प्रणेता के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर शहर कांग्रेस द्वारा उनको माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, युवाओं को हक दिलाने के लिए, सरकार चुनने के लिए 18 साल के युवाओं को मत का अधिकार दिया। इसी तरह ये देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है। गांव वालों को समान अधिकार प्राप्त हों, पंचायती राज की स्थापना उन्होंने की।
जिससे ये हुआ कि आपके पंचायत का जो भी विकास कार्य है वो वहाँ का पंच सरपंच ही निर्णय करेगा और उसी के हिसाब से विकास होंगे। इसी प्रकार आज वर्तमान में उनकी विरासत के सही मालिक युवाओं के प्रणेता राहुल गांधी जी उनकी विरासत को लेकर आज देश में संघर्ष कर रहे हैं।